समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं विदम। ये केतकी का फूल साक्षी है। बोलो जय श्री राम। हम प्रमाण है। भगवान ने केतकी से पूछा, ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया? तो केतकी ने सिर हिला दिया, हाँ महाराज। भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे। कहने लगे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी आप ही बड़े हैं, हम छोटे हैं। तुम ही हमारे बाप हो, हम ही तुम्हारे बेटा हैं। जाओ आप ही बड़े हैं। ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया। बोलो शंकर भगवान की जय। चकार तस्मै विधये नमः स्वयं षोडशोपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। 16 उपचार से ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया। भगवान ने देखा, देखो अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले ब्रह्मा जी की पूजा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्रह्मा जी हमारे अस्तित्व को मिटाने वाले हैं और दूसरी तरफ इनकी पूजा हो रही है। दोनों तरफ झूठ। एक तो इन्होंने झूठ ये बोला कि हमने शिव जी का पता लगा दिया और दूसरी तरफ अपनी पूजा करवा रहे हैं। भगवान शिव जी को सहन नहीं हुआ महाराज। उसी समय भगवान शिव उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति। समुत्थितः स्वामी विलोकन पुनः प्रकंप पाणि परिगुह्य तत्पदं। प्रकंप पाणि परिगुह्य तत्पदं। उसी समय भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिवजी के अपने रूप में प्रकट हो गए शिवलिंग से। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान बोले, नारायण आपने पूजा रोक दो, रुको। ब्रह्मा जी की पूजा मत करो। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा कोई पता नहीं लगाया। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। हो हे नारायण, तुम सत्य बोल रहे हो। तुम सत्य भाषण छिबल कर लगे। वत्सः प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वा मे सत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम्। हे नारायण, तुमने सत्य बोला है कि मैंने शिवलिंग का कोई पता नहीं लगाया है, और ये ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। नारायण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने सत्य बोला है कि मेरा कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद में ये देता हूं नारायण भगवान कि जितने भी मेरे क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों में हे नारायण तुम्हारी पूजा होगी। इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रा प्रतिष्ठो सब पूजनम च। जितना भी मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपकी पूजा होगी।
जाओ ऐसा आशीर्वाद। अच्छा, शिव जी का क्षेत्र कहाँ है? जत्याम बोले गंगा को किनार छु, वो सब शिव जी को तीर्थ समझियो छे। गंगा का किनारा जितना भी है, जहां तक भी है, सब शिव तीर्थ है। और शिव जी का क्षेत्र, ये पूरी धरती भगवान है शिव जी की। इस पूरी धरती की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 50 करोड़ योजन की है। धरती गोल है, आपने देख लिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इस धरती की जो दूरी है 50 करोड़ योजन की, और इस 50 करोड़ योजन में भगवान शिवजी कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हे नारायण तुम्हारी ही पूजा होगी। क्षेत्र प्रतिष्ठो सब पूजनम च, सब जगह तुम्हारी पूजा होगी। शिव पुराण में भगवान नारायण को शिवजी आशीर्वाद देते हैं। देवी पुराण में आप जब देवी की कथा सुनोगे तो नारायण भगवान पहला यज्ञ करते हैं देवी का, अम्बा यज्ञ। कौन सा यज्ञ? देवी को 3 चीजें बहुत पसंद है मां खंडवारी को। पहला पाठ, दूसरा यज्ञ, और तीसरा कन्या पूजा। और इस तीनों को करके मिलाकर के वो अम्बा यज्ञ बन जाता है। वो अम्बा यज्ञ सबसे पहले धरती पर भगवान नारायण ने किया था। जब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई तो भगवान ने सबसे पहले देवी का यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था अम्बा यज्ञ। देवी मां अष्टमी के दिन प्रकट हो गई। भगवान नारायण से कहने लगी, हे नारायण भगवान, आपने मेरी पूजा अनुष्ठान किया है, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं। हे नारायण, जाओ, धरती पर तुम्हारे बहुत सारे अवतार होंगे। अवतारेषु सर्वेषु नानी योनिषु माधव। हे माधव, जितनी भी योनियां हैं, सुनो जरा, उतनी योनि में बल तुम्हारे अवतार होंगे। 84 लाख योनियां हैं साहब, और इन योनियों में भगवान के अवतार हैं। सुन रहे हो? और मां बोली, तुम अकेले अवतार नहीं लोगे हे नारायण, मैं भी तुम्हारे साथ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ अवतार ले। जब तुम कृष्ण बन करके आओगे तो मैं राधा बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम राम बन करके आओगे तो मैं सीता बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम नारायण बन करके आओगे तो मैं वैष्णवी बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम बाराह बन करके आओगे तो मैं बाराही बन करके प्रकट हो जाऊंगी। हे नारायण, जब तुम अवतार लोगे तो मैं तुम्हारी आह्लादनी शक्ति बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जाओ, ये आशीर्वाद है, मैं तुम्हारी शक्ति। आज भगवान शिवजी आशीर्वाद दे रहे हैं, सब जगह तुम्हारा पूजन होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा। भगवान तेंत मिली बल आशीर्वाद। अब ब्रह्मा जी को देखिए, शिव जी, जो ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे, भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध! शिव जी को तो पहले क्रोध ही नहीं आता है, लेकिन साहब जब इन्हें क्रोध आता है तो कालम महाकाल कालम कृपाल। जब तो भगवान शंकर कालों के भी महाकाल है। तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर के भ्रू मध्य से साक्षात भैरवनाथ भगवान। बोलो काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव, भैरवाख्याम भ्रुवोर्मध्या ब्रह्मा दर्प जिघांसया। ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान काल भैरव के रूप में प्रकट हो गए।
बोलो काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव को आदेश दिया, जाओ ब्रह्मा जी जिस मुख से झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का वो सिर काट दो। काल भैरव जी गए और जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे, ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का बल पहले 5 सिर थे, कति 5, पर एक काल भैरव ने एक अलग किया, तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। फिर चतुरानन भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। शिवजी क्रोध में हैं, इसलिए भगवान विष्णु आए और शिवजी की महिमा गाने लगे। त्वया प्रतिनेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचानन मीस चिन्नम तस्मात् क्षमस्वाद्य मनोगृहारहं कुरु प्रसादं विदयेयमुस्मै। भगवान शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अगर ब्रह्मा जी से कोई भूल भी हो गई है, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी बोले मेरा पुत्र छो, और पुत्र तो सबके लिए प्यारा होता है साहब, क्यों साहब? आपका लाडला कौन है? आपका बेटा। बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं है, लड़ाई झगड़े क्या नहीं करो, फिर भी माता पिता के लिए वो प्यारा ही होता है, लाडला ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी में बहुत सारी बुराई है। इन्होंने हे भगवान शिव आपको नीचा दिखाने के लिए झूठ भी बोल दिया है। हे भगवान शिव, आप तो दयालु है, आप इन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान शिव जी से जब क्षमा मांगी तो भगवान शिवजी ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। अब शिवजी ने केतकी के फूल की तरफ देखा, देखो तो इस केतकी को, ये तो बड़ा दुष्ट है, हमारे साथ रहता है और हमारी ही झूठी गवाही देता है, हमें ही नीचा दिखाता है। तो भगवान उस केतक के लिए बोल पड़े, रे रे केतक दुष्टस्तम 60 दूर में तो व्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मम भूत पूजा स्वितः परम। ए केतक, तुम कितने बड़े दुष्ट हो, ये मुझे आज पता चला। रे केतक दुष्टस्तम, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो। मैं आज तुझे श्राप देता हूं कि हे केतकी का, हे केवड़े का फूल, आज के बाद तो मेरी पूजा में नहीं लगेगा, और जो तुझे लगाएगा वो निर्धन हो जाएगा, क्लेश होगा उसे, इसलिए तू दूर हो जा। केतकी के फूल ने प्रार्थना करी, हे महादेव, आपका नाम तो आशुतोष है, आप तो भोले, मेरे अपराध को ही प्रभु आप क्षमा करें।